सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। उम्मीद करता हूं आपने अकाउंटिंग के पहले की क्लासेस को देख लिया होगा। पहली क्लास में हमने बात की थी एसेट्स की और उसके बाद की क्लास में हमने बात किया था एक्सपेंस की। अब ये समय है कि आपको एसेट्स के टाइप्स को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एसेट्स के टाइप्स को नहीं जानेंगे तो आप इन टीज को पास कर नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर बेसिकली हम बात करें एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो एसेट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका करंट एसेट्स, दूसरा है नॉन करंट जिसको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, और तीसरा है आपका फिक्टिटियस एसेट्स। अगर हम बात करें करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा साल के अंदर ही ले लिया जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। यानी ये आपका जो करंट ईयर चल रहा है, वो एसेट्स जिनका लाभ आप करंट ईयर के अंदर ही ले लेंगे, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम समझें तो हमारे अगर बैंक अकाउंट में हमारा अगर सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो उसमें जो भी पैसा पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसको हम करंट ईयर में यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म यूज़ करना होता तो उसे हम एफडी कराते, फिक्स डिपॉजिट में डालते। ऐसे ही अगर आपके हाथ में कैश है तो ऑब्वियस सी बात है, कैश का स्टेटस तो वैसे ही बदलता रहता है। ऐसे ही अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो उसका लाभ भी आप करंट ईयर में ही ले लेंगे। ऐसे ही अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हैं, यानी कोई एक्सपेंस है जो आप करने वाले हैं, पेमेंट आपने पहले से कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिल्डिंग में रहने गए हैं और अभी बिल्डिंग में रहना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले ही आपने पेमेंट कर दिया है, तो आप बाद में रहेंगे। तो ये बात पक्की है, अगर आप किसी चीज़ को एडवांस में पे करते हैं तो बहुत दिनों के लिए पे नहीं करते। एडवांस पेमेंट का मतलब होता है आप उसे करंट ईयर में यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है या कोई लिक्विड एसेट्स है, क्योंकि आपको पता है तरल पदार्थों को आप बहुत लंबे समय तक डंप नहीं कर सकते, करंट ईयर में आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी करंट एसेट्स के अंतर्गत आएंगी। अब अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट्स की, जिनको हम फिक्टिटियस एसेट्स भी कहते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स है जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा साल के अंदर तो लिया ही जाएगा, साल के बाद भी लिया जा सकेगा। उन्हें हम नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल कंप्यूटर। अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर परचेस करते हैं तो साल भर की तो वारंटी पे आता है वो, तो करंट ईयर में तो यूज करेंगे ही करेंगे और करंट ईयर के बाद भी यूज कर पाएंगे। ऐसे ही अगर कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट है तो वो भी काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, नॉन करंट है यानी फिक्स्ड है। ऐसे ही कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर है, लॉन्ग टर्म यूज में आएगा। फर्नीचर आपने खरीदा है तो साल भर से ज़्यादा चलेगा। लैंड है, बिल्डिंग है, टूल्स है, मशीन्स है, या कोई सॉलिड एसेट्स। बेसिकली आप ये कह सकते हैं जितने भी टेंजिबल एसेट्स है जिनको आप छू सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है, तो उनको हम कहते हैं नॉन करंट या फिक्स एसेट्स। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी इससे पहले एसेट्स के बारे में जाना था और हमने उसकी जनरल एंट्रियां बनाना सीख लिया था। अब यहाँ पे कुछ जनरल एंट्रियां हमारे सामने लिखी हुई हैं, बनी बनाई हैं, जिनको हमको फिल्टर करना है, छांटना है। जैसे पहली एंट्री में लिखा हुआ है बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ हमारी फर्म ने 50,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है तो कैश पेमेंट किया है। अगला है कंप्यूटर बाय में है और टू में फर्नीचर है, टू में कैश है, यानी बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 एंड टू कैश अकाउंट 20,000। मतलब 50 का कंप्यूटर खरीदा, 30 का लैंड फर्नीचर बेचा और उसके बदले साथ में 20 रुपए कैश दे दिया। सीधी सीधी बात है। टू में फर्नीचर 30,000 एंड बाय में कैश 30,000, यानी आपने फर्नीचर बेचा 30,000 रुपए का और आपने उसके बदले कैश वसूल कर लिया। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे तक ये एंट्रियां लिखी हुई हैं, इनकी प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी आपको पहले ही करा चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता इनमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब यहाँ पे साइड में आप देखेंगे लेजर्स के नेम, यानी यहाँ पे जो एंट्रियां आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें जो भी वर्ड्स का यूज किया गया है उनको फिल्टर किया गया है, छाटा गया है। जैसे सबसे पहले एंट्री में कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर अंडर ग्रुप क्या होगा? फिक्स एसेट्स। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है। कैश का कैश इन हैंड होता है, यहाँ पे नहीं लिखा बट आप पहले समझ लीजिए। ऐसे फर्नीचर आया है, फिक्स एसेट्स होता है। लैंड है, फिक्स एसेट्स है। बिल्डिंग है, फिक्स एसेट्स है। मशीन है, फिक्स एसेट्स है। एंड देन आप यहाँ पे एसबीआई है
तो ये आपका बैंक अकाउंट में आता है, करंट एसेट्स का हिस्सा है क्योंकि हमारा खाता है एसबीआई बैंक में। ऐसे बीओबी है, ये भी हमारा बैंक अकाउंट में आएगा। तो मान लीजिए इन एंट्रीज को आपको पास करना है टैली प्राइम में या अकाउंटिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो कैसे पास करेंगे अगर हमें ये देखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी एंट्रियां लिखी हुई हैं जिनको आपको फिलहाल बनाना है। जैसे लिखा हुआ फर्म ने परचेज किया है कंप्यूटर 50,000 का और बेचा है फर्नीचर 30,000 रुपए का। फर्म ने 50,000 रुपए एसबीआई बैंक में जमा किए हैं। फर्म ने 50,000 रुपए एसबीआई बैंक से निकाले हैं। फर्म ने परचेज की है 10 लाख की बिल्डिंग और आधा पैसा एसबीआई में और आधा कैश में पे किया है। फर्म ने बेचा है 10 लाख रुपए की जमीन, 5 लाख रुपए एसबीआई चेक में और 5 लाख रुपए बीओबी चेक में रिसीव किया है। फर्म ने टूल्स को परचेज किया है 5,000 रुपए का और परचेज किया है कंप्यूटर 50,000 रुपए का। तो ये एंट्रियां अगर आपको बनानी होंगी, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप आराम से बना लेंगे। वैसे मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आप एक बार ट्राई ये कर सकते हैं कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप से बनाने की कोशिश करिए। और इसके बाद आप अगर ना बना पाए तो मैच कर लीजिए यहाँ पर आके, जैसे मैंने बना दिया है। पहली एंट्री है, फर्म ने परचेज किया है 50,000 रुपए का कंप्यूटर और बेचा है फर्नीचर 30,000 रुपए का। तो कंप्यूटर बढ़ा, बाय कंप्यूटर 50, उसके बदले कैश आपको देना था तो टू कैश 50, लेकिन फिर कैश आपके पास 30 आया है क्योंकि आपने फर्नीचर बेचा है। तो बाय कैश 30 एंड टू फर्नीचर 30 को दोनों को कंबाइन कर दें, कैश कैश कंबाइन हो जाएगा। तो फाइनल एंट्री आएगी आपकी बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000, टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 एंड टू कैश अकाउंट 30,000। सीधी सीधी है। कैश 30 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 50 है तो कैश 20 ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा आई गेस मुझे यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है, 20 ही आएगा। ठीक है, फाइन। अगले में हमने यहाँ पर 50,000 रुपये एसबीआई बैंक में जमा किए थे तो बैंक बढ़ा दीजिए, कैश घटा दीजिए। फिर डिपॉजिट किए थे से विड्रॉ किए थे तो इस बार कैश बढ़ा दीजिए, बैंक घटा दीजिए। फिर था लैंड को खरीदना था, आपका बिल्डिंग खरीदना था, सॉरी, आधा पैसा एसबीआई में आधा पैसा कैश में। तो यहां से देखिए फाइनल एंट्री आपके सामने सारी की सारी बनी हुई है। तो चलिए, अब अगर हमें एंट्रीज को पास करना है टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में तो कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टैली अपना ओपन कर लिया है, कंपनी क्रिएट करनी होगी नई, तो मैं यहाँ से क्रिएट पे जाऊँगा और एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, मैं नाम डाल देता हूँ और बाकी फिलहाल बहुत कुछ नहीं करूँगा। मैं यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करूँगा उत्तर प्रदेश, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। बाकी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो आप स्केप करके बाहर आ जाइए एंड देन चाहे तो एंट्रियाँ पास करते करते लेज़र बनाइए और चाहे तो पहले लेज़र बना लीजिए फिर एंट्रियाँ पास करिए, आपकी चॉइस है। चलिए हम एंट्रियाँ पास करते करते लेज़र बनाते हैं। चलिए पहुँचते हैं एंट्रियों पे। तो अब ये एंट्री मान लीजिए हमें सारी पास करनी, जैसे पहली वाली है ये। तो यहाँ पे बाय में कंप्यूटर है, टू में कैश है। कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो ये एंट्री पेमेंट में जाएगी 50,000 रुपए के साथ। तो चलिए, तो यहाँ से पेमेंट सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब आपको बाय में कंप्यूटर डालना है, बनाना पड़ेगा आपको, क्रिएट पे जाइए यहाँ से और यहाँ से बनाइए कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या होता है मैंने जस्ट आपको बताया था, फिक्स एसेट्स होता है, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए, 50,000 रुपये अमाउंट डाल दीजिए। इसके बाद टू में कैश था, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, जी हाँ कैश था, कैश ऑलरेडी बनाया है, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। हो गई आपकी पहली एंट्री। अगली एंट्री में 50 का कंप्यूटर खरीदना था और फर्नीचर बेचना था 30,000 रुपये का। चलिए फिर से वही, कंप्यूटर खरीदते हैं 50 का, इंटर। अब टू में फर्नीचर आपको बेचना है तो पहले क्रिएट पे जाइए और फर्नीचर बना लीजिए। फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए, 30 डाल दीजिए, 30,000 रुपये का फर्नीचर बेचना है। बाकी का बचा हुआ कैश पड़ जाएगा आपका, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। ठीक है, 2 एंट्रियां हो गई आपकी। ऐसे अगली एंट्री पास करेंगे। तो अगली एंट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्नीचर आपको बेचना है 30,000 रुपये का, दैट्स इट, इतनी सी एंट्री है। तो हम क्या करते हैं, इस बार सेल करेंगे, तो सेल करने पर फर्नीचर आप बेचेंगे तो आपको इस बार क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो रिसीव में जाएगी, रिसीव पे जाइए और यहाँ से फर्नीचर सिलेक्ट करिए, 30,000 डाल दीजिए, टू में कैश रखिए और कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। ठीक है, रिसिप्ट में जाएगी। अगली में क्या था, आपने लैंड खरीदी थी 5 लाख की और बिल्डिंग बेची थी 15 लाख की। तो बेचा ज्यादा का है, खरीदा कम का है,
तो इस बार पैसे आपके पास आ रहे हैं, कितने? 10 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, तो रिसिप्ट में ही जाएगी। तो रिसिप्ट में जहाँ पे हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अब 2 में क्या था एक बार देख लीजिए पहले, बिल्डिंग 15 लाख की। क्रिएट पे जाइए एंड बिल्डिंग बना लीजिए, फिक्स एसेट सकते हुए कंट्रोल ए कराइए, 15 लाख रुपए डालना है। एंड देन यहां से आपको लैंड खरीदना भी था 5 लाख का, तो यहां से 5 लाख डालिए और बाकी का कैश कंट्रोल ए करके सेव कराइए। तो इस तरीके से ये हो गई। अब यहाँ पे एंट्री है, बाय में मशीन 10 लाख, 2 में फर्नीचर 50,000 और 2 में कैश 9,50,000। मशीन खरीद रहे हैं आप 10 लाख की और फर्नीचर बेच रहे हैं 50,000 का, तो 9.5 लाख रुपए आपको फिर भी देना पड़ेगा, तो पेमेंट में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अब यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी चीज़ बेचनी है, जो भी चीज़ खरीदनी है, वो आप ऐड करते जाइए। तो फिर से देखते हैं, मशीन खरीदनी है तो यहाँ से क्रिएट पे जाइए एंड मशीन बनाइए। फिक्स एसेट्स 10 लाख की है। अब क्या बेचना है? तो आपको बेचना है फर्नीचर, तो फर्नीचर बेचते हैं 50 का और बाकी का कैश है आई गेस, यस 9,50,000। ये आ गया आपका, कंट्रोल ए करके सेव कराइए। लास्ट एंट्री है, इस बार आपको क्या करना है, आपको एसबीआई बैंक में पैसे जमा करने हैं 5 लाख रुपए और बीओबी से निकालने हैं कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉन्ट्रा पे जाएंगे, एसबीआई में जमा करने हैं और बीओबी से निकालने हैं। तो पहले बीओबी बनाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे तो शॉर्टकट में बीओबी कर लीजिए। बैंक अकाउंट है आपका, कंट्रोल ए करके सेव कराइए 5 लाख और एसबीआई फिर से बनाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट कंट्रोल करके सेव कराइए एंड दैट्स इट। अब ऐसे इस तरीके से आप आगे की एंट्रियां भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैलेंस शीट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो सारा का सारा डेटा दिखाई देगा। हालांकि बैलेंस शीट में अभी इशू ये आ गया, चूंकि हमने कैपिटल की एंट्रीज पास नहीं की है, मालिक के इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज पास नहीं की है, तब तक ये प्रॉपरली आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन इस तरीके से एंट्रियां पास की जाती है। इस तरीके से हमें करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को फिल्टर करना होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगली क्लास में हम एक्सपेंसेस के टैब्स को पढ़ेंगे और उनकी एंट्रीज को टैली प्राइम में पास करके देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।